हेलो फ्रेंड्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th, स्नैपशॉट का चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और आप एग्जाम में इससे पढ़ के अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। फुल में फुल मार्क्स लाने के लिए आप बुक्स को लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ें, ये हमारा सलाह है। ठीक है, तो आज देखते हैं जल्दी से कि क्या क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर का और आपको कितना क्वेश्चन आंसर्स पता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, उसमें समय बहुत बर्बाद होता है, तो टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स है। कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव मैं यूज करूंगा समझाने के लिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी। तो सारा राइटर और पोइट का नाम तो आपको याद कर ही लेना है। तो चैप्टर आपने देख लिया है द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स और इसके राइटर का नाम पूछा गया है तो विलियम सरोयन, याद रखेंगे विलियम सरोयन। नेक्स्ट है What was the relationship of Morad and Aram? ये दो छोटे छोटे बच्चे थे, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप था? तो they were cousins, वो चचेरे भाई थे, याद रखिएगा। The story is of which country? किस देश की ये कहानी है? तो अर्मेनिया, याद रखिएगा। लंदन, इंग्लैंड, अमेरिका याद मत रखिएगा, अर्मेनिया। अगला प्रश्न जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पिछले बार आपका 11th के एग्जाम में पूछा भी गया था और ये प्रश्न है अरम बिलोंग्स टू विच ट्राइब? तो अरम पूछे, मोराड पूछे, तो ये किस ट्राइब, किस समुदाय को बिलोंग करते थे? इनका नाम क्या है? गैरो घैलेनियन ट्राइब को ये बिलोंग करते हैं। इसका स्पेलिंग भी देख लीजिएगा क्योंकि इससे मिलता जुलता गलत स्पेलिंग भी दे देगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 5। द गैरो घैलेनियन फैमिली वॉज फेमस फॉर व्हाट? तो गैरो घैलेनियन फैमिली किस चीज के लिए प्रसिद्ध था बहुत सारे वर्षों से? तो ईमानदारी और गरीबी के लिए। ये लोग बहुत ईमानदार भी थे और बहुत गरीब भी थे, दोनों बात थी। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ मोराद? तो मोराद के पिता का क्या नाम था? तो जोराब, पापा का नाम था जोराब। अगला प्रश्न है हु वाज द मोस्ट क्रेजी पर्सन ऑफ द गैरो घैलेनियन फैमिली? क्रेजी मतलब क्या होता है? पागल, सनकी, तपाकी। तो सबसे पागल, सनकी, तपाकी इंसान इस परिवार का कौन था? तो अंकल कोजरोव, जो बात बात पे गुस्सा हो जाते थे, चिढ़ जाते थे। नेक्स्ट है मोराद ने घोड़ा चोरी किया था, वो असल में घोड़ा किसका था? ये प्रश्न है। द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स बिलोंग्स टू होम? था तो जरूर मोराद के पास, पर ये असल में इसका मालिक था जॉन बायरो, एक सीधा साधा किसान था जिसका ये घोड़ा था, जिसका घोड़ा इन लोगों ने चोरी किया था। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड अरम एंड मोराद लिव? अरम और मोराद कहाँ रहते थे? जगह का नाम याद रखेंगे, वॉल्ट एवेन्यू, ये एक जगह का नाम है, वॉल्ट एवेन्यू, वहां पे ये लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did the two brothers return the white horse to John Byro? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने घोड़ा क्यों लौटा दिया। तो ऑप्शंस अलग अलग आपको देंगे पर आपको ये याद रखना है घोड़ा लौटाने का कारण था ऑन देयर वॉइस ऑफ कंसाइंस। तो वॉइस ऑफ कंसाइंस, अपनी अंतर आत्मा, अपनी चेतना की आवाज पे। ठीक है, तो कंसाइंस का क्या मतलब होता है? चेतना, अपनी अंतर आत्मा या चेतना की आवाज पे उन्होंने घोड़ा लौटा दिया था क्योंकि इनका परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता था। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द व्हाइट हॉर्स? जो व्हाइट हॉर्स था उसका प्राइस क्या था, कितने का था वो? तो याद रखेंगे, आसान सा है, $60, $60 में वो जॉन बायरो ने खरीदा था। चैप्टर नंबर 2 में आते हैं जो बड़ा डिफिकल्ट सा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, पर मैंने चुनिंदा कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया है और बार बार बताऊंगा कि आपको फुल में फुल मार्क्स चाहिए तो आप लाइन बाय लाइन बुक को जरूर पढ़ें। ऐसी वीडियोस को देख के आप अच्छा मार्क्स तो जरूर ला सकते हैं, लेकिन फुल में फुल लाने के लिए आपको बुक जरूर पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं द एड्रेस, नेम द ऑथर। तो ऑथर का नाम यहाँ पे है आपका मार्गा मिनको। ठीक है, ऑथर का नाम मार्गा मिनको। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? तो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑथर अलग होता है, नरेटर अलग होता है। तो ऑथर और नरेटर में क्या फर्क है, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं। ऑथर होता है वो जो कहानी को लिखता है और नरेटर होता है वो जो कहानी के अंदर रहकर कहानी को सुनाता है। तो ऑथर एक जिंदा इंसान, सजीव इंसान होता है और नरेटर जो है आमतौर पे एक काल्पनिक इंसान होता है जो कहानी के अंदर रह के कहानी सुनाता है। तो यहाँ पे कहानी सुनाने वाला कौन है? तो वहां पे मिसेस एसेस डॉटर, ये याद रखेंगे, मिसेस एसेस। इस औरत का पूरा नाम कहीं बताया नहीं गया है, S दिया जाएगा, मिसेस एसेस डॉटर। अगला क्वेश्चन है द स्टोरी इज सेट इन विच कंट्री? ये जो कहानी है किस देश में सेट किया गया है? तो हॉलैंड, याद रखेंगे, हॉलैंड में ये लोग थे। और किस धर्म के ये थे मिसेस एस वगैरह? तो याद रखेंगे जीव। तो जीव आपको पता होगा, हिटलर ने कसम खाया था पूरी धरती से जीव का नामो निशान मिटा देंगे। तो ये इसी जीव समुदाय को बिलोंग करते थे, इसलिए
मिसेस एस का नाम पूरी कहानी में डिस्क्लोज नहीं किया गया है क्योंकि नाम पता चलने से उसकी धर्म का पता चल जाता और उनके पूरे परिवार के जीवन के ऊपर खतरा होता। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, द स्टोरी डिस्क्राइब्स, ये कहानी क्या चीज को डिस्क्राइब करती है? तो ऑप्शंस देखिए, द आफ्टर वॉर इफेक्ट, युद्ध के बाद का क्या परिणाम होता है, इमोशनल डेलिमा ऑफ मिसेस एस डॉटर, मिसेस एस की जो डॉटर है उनका जो दुविधा है, मानसिक दुविधा, उसके बारे में बताया गया है, या फिर द इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन द रिलेशनशिप अमॉन्ग द सिटीजन्स, कि युद्ध जब होता है तो अलग अलग नागरिकों के बीच कैसे उनका रिलेशनशिप ऊपर नीचे होता है। तो इस तीनों बातों को बताया गया है इस स्टोरी में, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Whom did Mrs. S give all her costly belongings? तो पिछले साल का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी याद रखेंगे, मिसेस डॉर्लिंग। तो मिसेस एस ने अपना सारा कीमती सामान किसको छुपाने दिया था? तो मिसेस डॉर्लिंग को दिया था। अगला प्रश्न, Why did the narrator want her belongings back? जो नैरेटर है, छोटी सी लड़की है 18-20 साल की, वो अपना सारा सामान वापस क्यों चाहती है? तो उनकी माँ मर चुकी थी, घर लुट चुका था, उजड़ चुका था और सारा कीमती सामान मिसेस डॉर्लिंग के घर पे काफ़ी साल पहले उनकी माँ ने रखवाया था, तो अपना वापस क्यों चाहती हैं सामान? तो इसका आंसर है, इट वर द पार्ट ऑफ हर मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, ये उनकी बचपन के यादों से जुड़ा हुआ सारा सामान था जो उनको घर का, बचपन का, माँ का याद दिलाता, इसलिए वो सारा सामान वापस चाहती थी। नेक्स्ट है, व्हेन द नैरेटर गोस इनटू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस द सेकेंड टाइम, हु इनवाइटेड हर इनसाइड? जब वो पहली बार जाती है मिसेस डॉर्लिंग के घर तो मिसेस डॉर्लिंग बहाना करके लौटा देती है, उससे मिलने से मना कर देती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि मिसेस डॉर्लिंग काफ़ी स्वार्थी टाइप की औरत है, वो अपने दोस्त का लिया हुआ सामान लौटाना नहीं चाहती थी। पर दूसरी बार जब जाती है तो घर में उसको स्वागत किया जाता है, अंदर बुलाया जाता है, बैठने को कहा जाता है, और ये काम किसने किया था? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने। और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, कैसे सामान कहाँ से आया है, किसका है, उसे लगता था सारा सामान खुद उसी का है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एट द एंड ऑफ व्हाट डिड द नैरेटर वांट टू डू विथ हर बिलोंगिंग्स? तो कहानी के अंत में नैरेटर क्या चाहती थी, उसके सारे सामान के साथ क्या हो, वो ले जाना चाहती थी, क्या करना चाहती थी? तो आंसर है, शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल, वो चाहती थी वो सारा सामान वहीं पे छोड़ दे, एंड टू फॉरगेट द एड्रेस फॉर एवर, और उस पता को 46 मार्कनी स्ट्रीट, इस पता को वो हमेशा के लिए भूल जाए। वो नहीं चाहती थी यहाँ पे आके दोबारा वो सामान मांगे। क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि जितना अटैचमेंट उसको इस सामान से था, अपनी बचपन की यादों से जोड़ के वो देखती थी, अब वो देखती कि मिसेस एस की जो बेटी है, मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर, वो खुद उस सामान से भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी है। तो जो कष्ट उसने खुद झेला है, वो नहीं चाहती थी कि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को भी वो कष्ट, वो दुख झेलना पड़े, अपनी बचपन की यादों से अलग होना पड़े। तो यहाँ पे इसलिए वो फैसला लेती है कि जो दर्द उसने झेला है वो दर्द दूसरे को नहीं देगी, वो इस सामान को भी छोड़ देगी और इस एड्रेस पे कभी नहीं आएगी। अगला प्रश्न है कि वो एड्रेस क्या था मिसेस डॉर्लिंग का? तो 46 मार्कनी स्ट्रीट वो एड्रेस था जहां पे वो दोबारा कभी नहीं आना चाहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांगाज मैरिज। तो इसको मैंने और शॉर्ट कर दिया है, क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर दिया कि आसानी से पॉइंट वाइज आप सारा चीज देख सके, समझ सके। पहला है, राइटर का नाम बताइए। तो मस्ती वेंकटेशा अय्यंगर, राइटर का नाम याद रख लेंगे, मस्ती वेंकटेशा अय्यंगर। फिर नेम ऑफ द विलेज, गांव का नाम क्या है? तो होसाहल्ली, जो कि मैसूर कर्नाटका में है। तो जिला का नाम मैसूर, राज्य का कर्नाटका, पर गांव का नाम आपको याद रखना है। तो गांव का नाम क्या है? होसाहल्ली, जो कि पिछले बार एग्जाम में भी आया था। नेक्स्ट है नैरेटर। तो नैरेटर क्या होता है, मैंने आपको समझाया है थोड़ी देर पहले। तो नैरेटर का नाम है श्याम। तो राइटर है मस्ती वेंकटेशा अय्यंगर, जिन्होंने कहानी लिखा है, और कहानी के अंदर कहानी किसने सुनाया है? तो श्याम ने सुनाया है, इसलिए ये कहलाएंगे नैरेटर। फुल नेम ऑफ रांगा, रांगा का पूरा नाम क्या था? रंगनाथा। वाइफ ऑफ रंगनाथा, रंगनाथा की वाइफ का क्या नाम था? तो रत्ना, जिसका उम्र दिया गया है उस समय 11 वर्ष था, शादी के ठीक पहले। अगला क्वेश्चन में आते हैं नंबर 26, फेमस फ्रूट ऑफ द विलेज। ये सैंपल पेपर्स में बहुत आपको दिखता है, खट्टा आम। तो उस गांव का सबसे पसंदीदा या फेमस फल क्या था? खट्टा आम। रांगा के फादर क्या काम करते थे? तो वो एक अकाउंटेंट थे। 28, गिफ्ट टू रांगा सन बाय द नैरेटर वाज। तो कहानी के अंत में नैरेटर ने एक गिफ्ट दिया था रांगा के बेटे को, वो क्या था? तो ए रिंग, एक अंगूठी दिया था। रांगा वेंट टू स्टडी एट, रांगा पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया था? तो पहला लड़का था जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने गया था अपने गांव से, बैंगलोर। कहाँ गया था? बैंगलोर, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए।
फिर है रांगा हैड रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम बैंगलोर आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। तो रांगा जो है कितने दिन के बाद लौटा था बैंगलोर से पढ़ाई करने के बाद। यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे रिटर्न्ड होगा, याद करिए, लौटना, रिटर्न्ड। तो कितने समय के बाद लौटा था, तो 6 months, 6 महीने के बाद लौटा था। रत्ना वास, रत्ना कौन थी, तो रामा राव की नीस। रंगनाथन की वाइफ तो बाद में बनी, पर रामा राव की वो भांजी थी, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो 31 के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो इस बार क्लास 12th में देखा गया कि ऑथर के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो पिछले साल नहीं पूछा गया था। तो आप ऑथर के बारे में जो जानकारी दिया गया है वो जानकारी भी जरूर पढ़ लेंगे जो किताब में कहानी या आर्टिकल के ठीक ऊपर लिखा रहता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिया है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब उनका जन्म कब से लेके मृत्यु तक का दौर बताइए। तो जन्म हुआ 1879, मृत्यु हुआ 1955। तो याद रखेंगे, जन्म 1879, मृत्यु 1955। नेक्स्ट है द स्टोरी एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल इज टेकन फ्रॉम विच बुक, ये किस बुक से लिया गया है, एंड इज रिटन बाय हुम, और उसको किसने लिखा है। तो इस कहानी के लेखक कौन है और किस किताब से असल में लिया गया है। तो आंसर है द यंग आइंस्टाइन, ये किताब का नाम है, बाय पैट्रिक प्रिंगल, ये लेखक का नाम है। तो किताब का नाम द यंग आइंस्टाइन जिससे ये चैप्टर निकाला गया है, और लेखक का नाम पैट्रिक प्रिंगल, जो उस बुक का भी इस चैप्टर का भी, दोनों का। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हिस्ट्री टीचर ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो हिस्ट्री टीचर थे जो उनका हमेशा डांट लगाते थे वो कौन थे, मिस्टर ब्राउन। स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा। एल्बर्ट डिड नॉट फाइंड एनी पॉइंट इन लर्निंग, एल्बर्ट क्या चीज़ पढ़ने में ध्यान नहीं देना चाहते थे, तारीख और तथ्य, डेट्स एंड फैक्ट्स। वो किस चीज़ पे ध्यान देना चाहते थे, आइडियाज़ पे। Where did Albert live during his early school time? तो अभी जब वो स्कूल में है तो वो कहाँ रहते हैं, तो याद रखेंगे म्यूनिक, जर्मनी। म्यूनिक एक शहर का नाम है जर्मनी का, वहाँ रहते हैं। Who are यूरी एंड एल्सा, यूरी और एल्सा कौन है आइंस्टाइन के, तो यूरी कौन है, फ्रेंड है, और एल्सा कौन है, कज़न है, और बाद में जाके एल्सा बहुत बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन की वाइफ भी बन जाती है, पर फिलहाल आपको कज़न ही याद रखना है, वाइफ याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। What brought comfort to आइंस्टाइन, आइंस्टाइन को किस चीज़ से सुकून मिलता था, शांति मिलता था। तो साइंस पढ़ के और म्यूज़िक, ठीक है, वो वियोलिन बजाते थे, तो साइंस पढ़ के और म्यूज़िक प्ले करके उनको मज़ा आता था, शांति मिलती थी। Where did आइंस्टाइन वांट टू गो फ्रॉम म्यूनिच, तो म्यूनिच में आइंस्टाइन बिल्कुल रहना नहीं चाहते थे, वो कहाँ जाना चाहते, तो मिलान, शहर का नाम, इटली देश का नाम, जहाँ उसके पिता रहते थे, वो अपने पिता के पास मिलान इटली लौट जाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन जो पिछले साल एग्जाम में पूछा भी है, टू विच डॉक्टर आइंस्टाइन वेंट टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन, किस डॉक्टर से मिलते हैं और कहते हैं मुझे नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट दीजिए। तो राइट आंसर है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल एक न्यूरोसर्जन थे। आगे देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ मैथ्स टीचर हु कोऑपरेटेड विद आइंस्टाइन, तो वहाँ पे हिस्ट्री टीचर डांटते थे, प्रिंसिपल डांटते थे, पर मैथ्स टीचर उसको पसंद करते थे, उनका नाम क्या था, मिस्टर कोच। तो मिस्टर कोच है मैथ्स टीचर जो आइंस्टाइन को मदद किया। अगला चैप्टर काफ़ी लंबा, मदर्स डे, एक ड्रामा है, इसको भी शॉर्ट पॉइंट में बना दिया। ऑथर का नाम क्या है, तो जेबी प्रिस्टली, स्पेलिंग्स देख लीजिएगा, जेबी प्रिस्टली। उसमें एक टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक हाउसवाइफ है, उसका नाम क्या है, एनी पियर्सन, और ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के दोस्त और पड़ोसी थे। द नेबर एंड द मैजिशियन लेडी, तो जो पड़ोसी लेडी थी और जो जादूगर भी थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था मिसेस फिजरल्ट, ठीक है, मिसेस फिजरल्ट, जिसने आत्मा का अदला बदली किया था। किससे किसका आत्मा बदली हुआ था, फिजरल्ट का आत्मा गया था पियर्सन में और पियर्सन का आत्मा आया था फिजरल्ट में। क्वेश्चन 45, हस्बैंड ऑफ एनी पियर्सन, एनी पियर्सन के हस्बैंड का नाम क्या था, तो जॉर्ज पियर्सन। तो इसी तरह से बेटा और बेटी का भी नाम पूछ सकता है, एनी पियर्सन का बेटा और बेटी का नाम बताइए। तो सामने यहाँ पे आंसर है आपका। सबसे पहले देखते हैं बेटा का नाम क्या था, तो साइरिल पियर्सन, और बेटी का क्या नाम था, तो डोरिस पियर्सन। फिर ड्रामा डिस्क्राइब्स, इस ड्रामा में किस चीज़ को दर्शाया गया है, द सफरिंग ऑफ अ हाउसवाइफ, कि एक हाउसवाइफ के जीवन में कितना सफरिंग्स होता है, दुख होता है, दर्द होता है, ये दर्शाया गया यहाँ पे। फिर ये ड्रामा कब लिखा गया था, रिटन इन 1950s। नेम ऑफ द बॉयफ्रेंड ऑफ डोरिस, डोरिस के बॉयफ्रेंड का नाम क्या था, चार्ली स्पेंस। तो ये बहुत डीप क्वेश्चन अंदर से पूछ भी सकता है, इस बार थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है 12th बोर्ड में, शायद आर्ट्स में आप लोग का भी पूछ दे, 11th में भी, इसलिए थोड़ा अंदर का क्वेश्चन भी देख लेंगे। अगला चैप्टर है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, स्नैपशॉट बुक्स है। ऑथर का नाम याद रखेंगे, तो ऑथर का नाम अमिताभ घोष।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ऑथर्स फ्रेंड्स, तो ऑथर का जो दोस्त थे वो कौन थे? ऑथर के दोस्त आगा शाहिद अली, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आगा शाहिद अली। डिजीज ऑफ शाहिद, शाहिद को क्या बीमारी थी? तो कैंसर। हमें पता है कि ये इनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके दोस्त अमिताभ घोष जो कि राइटर हैं उनके बारे में कुछ लिखे, और इसीलिए उन्होंने ये कहानी लिखी है। अगला है शाहिद फर्स्ट टाइम टॉक्ड अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वाज ऑन, शाहिद ने जब पहली बार बात किया था अपने आने वाले मौत के बारे में ऑथर से, मतलब अमिताभ घोष से, कब किया था? तो याद रखेंगे 25 डेट है, और अप्रैल 2001, 25 अप्रैल 2001 को उन्होंने बात किया था अपने आने वाले मौत के बारे में। तो अप्रैल के महीना में एग्जाम है, अप्रैल को आप याद रखिएगा, 2001। नेक्स्ट है व्हाट प्रॉमिस डिड डाइंग शाहिद टेक फ्रॉम अमिताभ घोष, अमिताभ घोष से कौन सा वादा लिया था? तो मैंने जैसा आपको बताया, टू राइट अबाउट हिज लाइफ, उसके जीवन के बारे में कुछ लिखे, ये वादा लिया था कि उसके मृत्यु के बाद उसका दोस्त उसके जीवन के बारे में कुछ लिखे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इसके पहले का क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए और वहाँ से बाकी क्वेश्चंस भी आप पढ़ लीजिए। फेमस पोएम ऑफ शाहिद, शाहिद एक अच्छे पोएट थे, प्रोफेसर थे, वो पढ़ाते थे अमेरिका के कॉलेजेस में, अलग अलग कॉलेजेस में। तो उन्होंने एक बहुत ही फेमस पोएम लिखा है। वो फेमस पोएम क्या था? तो यहाँ पे नाम है द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक देश जहाँ पे कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। और आपको बता दें कि शाहिद का जन्म कश्मीर में हुआ था, ये एक कश्मीरी मुस्लिम थे। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड शाहिद टेक बर्थ एंड वेयर डिड ही स्टे प्रेजेंटली, शाहिद का जन्म कहाँ हुआ था और फिलहाल कहानी में वो कहाँ पे रह रहे हैं? तो जन्म जैसा मैंने आपको बताया कश्मीर, और फिलहाल वो रह रहे हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में वो रह रहे हैं। हु ब्रॉट मूर्तिज फॉर शाहिद फॉर द श्राइन इन हिज हाउस, शाहिद के लिए मूर्ति किसने लाया था? तो हम जानते हैं कि वो मुस्लिम हैं, लेकिन ये काश्मीरी पंडित को बहुत पसंद करते थे, हिंदू देवी देवताओं को बहुत पसंद करते थे। तो इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि अपने घर में हिंदू मंदिर बनाना चाहते हैं, और इसमें इनको पूरा समर्थन मिला था। किसका? किसने मूर्ति खरीद के ला के दिया था? हिंदू देवी देवताओं का। तो उनकी माँ ने, तो उनकी माँ ने मूर्ति लाया था और घर में उन्होंने मूर्ति लगाया था, वो पूजा भी करते थे। नेक्स्ट, शाहिद डाइड ऑन, शाहिद की मृत्यु कब हुई? आंसर है 8 दिसंबर 2001, 8 दिसंबर 2001 को उनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 में जाते हैं हम लोग। व्हाट वाज द कॉमन लाइकिंग्स ऑफ शाहिद एंड अमिताभ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ध्यान देंगे कि क्या क्या चीज़ वो लोग पसंद करते थे जो दोनों में सिमिलर था। वो है आपका रोगन जोश, एक खाने का नाम है। सॉन्ग्स ऑफ रोशन आरा बेगम, एक गायिका हैं, और किशोर कुमार, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। और ओल्ड बम्बई फिल्म्स, बम्बई की पुरानी फिल्में देखना इनको पसंद था। और क्या चीज़ दोनों को नहीं पसंद था? वो था क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो इस तरह से आपने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। और मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको फुल में फुल मार्क्स लाना है तो आप लाइन बाय लाइन बुक को ज़रूर पढ़ें। ऐसे वीडियोस देख के आप बहुत अच्छा नंबर तो ला सकते हैं, पर फुल में फुल लाने के लिए आपको लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है द टेल ऑफ द मेलन सिटी, एक पोएम है इसी बुक से। इसके क्वेश्चंस में जाते हैं। तो पोएट का नाम क्या है? पहला विक्रम सेठ, ठीक है, पोएट का नाम क्या है? विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। द पोएम इज फ्रॉम विच बुक, ऐसा क्वेश्चन इस बार 12th क्लास में बहुत पूछा है कि पोएम किस किताब से लिया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये किसी सैंपल पेपर में आपको नहीं मिलेगा। मैपिंग्स, तो मैपिंग्स वो किताब का नाम है जहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है द पोएम वाज पब्लिश इन विच ईयर, कविता किस वर्ष पब्लिश की गई थी? तो 1981, ठीक है। व्हाट डिड द किंग वांट टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो राजा क्या बनाना चाहते थे? एन आर्क, तो आपको याद होगा वहाँ एक राजा है खड़ूसा, प्लासिड वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया है। तो राजा कैसे हैं? प्लासिड, ये चीज़ आपको यहाँ अगले आंसर में दिखाया गया है। प्लासिड थे, खड़ूस से सीरियस रहते थे, वो चाहते थे एक आर्क बने, आर्क मतलब गुंबज, और जिसमें जाके उनका मुकुट टकरा के गिर जाता है और सब लोग हंस देते हैं। इससे राजा गुस्सा हो जाते हैं और वो चाहते हैं
कि जिसकी भी गलती उसको फांसी की सजा दी जाए। कविता पढ़िएगा, बहुत ही मज़ेदार कविता है। खैर मैं पूरा यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। हाउ वॉज द किंग्स फेस, तो राजा का चेहरा कैसा था, तो याद रखेंगे प्लासिड, बहुत ही सीरियस, जिसमें कोई इमोशन कोई एक्सप्रेशंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विथ हुम डिड द किंग नीड सम काउंसल, काउंसल मतलब क्या होता है, सलाह। जब फांसी की बात आई कि किसका फांसी चढ़ाना ज़रूरी होगा, किसको मौत की सज़ा दी जाए, तो किससे वो सलाह लेना चाहते थे। काउंसल मतलब याद रखेंगे सलाह करना चाहना। तो द वाइजेस्ट मैन, तो जो वहाँ पे सबसे बुद्धिमान आदमी था उससे वो सलाह मशवरा करना चाहते थे, जो कि द ओल्डेस्ट मैन है, सबसे बुजुर्ग आदमी है वहाँ का। हु वॉज फाइनली हैंग्ड इन द पोएम, तो वहाँ पे बहुत लोगों को फांसी के तख्ते तक लेके जाया गया, पर आखिरकार किसको फांसी हुई, तो बहुत ही मज़ेदार है, द किंग हिमसेल्फ, राजा को ही फांसी पे चढ़ाया गया था अंत में, क्योंकि फांसी के तख्ते तक, फांसी के फंदे तक उन्हीं का गला फिट आया था। Who decides to be the next king, उस शहर में अगला राजा कौन होगा, ये फैसला करने का हक किसका था। ठीक है, इसका आंसर है द नेक्स्ट पर्सन टू पास द सिटी गेट। वहाँ का सिटी गेट से जो अगला इंसान पास करेगा, कोई भी इंसान, वही चुनता था कि अगला राजा कौन होगा। तो ऐसा एक पागल इंसान वहाँ से गुजर रहा था राजा की मृत्यु के बाद, उससे पूछा गया कि अगला राजा कौन होगा, तो उसने क्या कहा, क्वेश्चन है हु वाज चूजन द नेक्स्ट किंग, अगला राजा किसको चुना गया, अ मेलन, एक तरबूज को वहाँ पे राजा चुना गया। जी हाँ, एक तरबूज को अगला राजा बनाया गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइप ऑफ द पोएम, ये पोएम किस तरह का है, तो ये एक नैरेटिव सेटायर है, याद रखेंगे। ठीक है, तो कैसा पोएम है, एक नैरेटिव सेटायर है। सेटायर मतलब जिसमें किसी चीज़ की निंदा की जाती है, तो यहाँ पे किसका निंदा किया गया है, तो मूर्ख राजा प्रशासन का निंदा किया गया इस पोएम में। अगला चैप्टर है बर्थ, तो बर्थ में सबसे पहले राइटर का नाम देख लेते हैं, एजे क्रॉनिन। तो बहुत ही लंबा और इंटरेस्टिंग मानवता से भरा हुआ चैप्टर है मेडिकल साइंस के ऊपर। तो एजे क्रॉनिन इसके राइटर हैं। आगे बढ़ते हैं, द एक्सर्प्ट इज फ्रॉम विच बुक, तो ये जो कहानी है किस मुख्य किताब से लिया गया है। एक्सर्प्ट मतलब छोटा भाग। ठीक है, जैसा मैंने बताया 12th में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है। तो राइट आंसर है द सिटाडेल। कहानी का नाम तो बर्थ है, पर जो मुख्य कहानी का किताब था वो था सिटाडेल, याद रखेंगे। नैरेटर कौन है इसमें, मीन्स इस कहानी के अंदर कहानी कौन सुना रहे हैं, एंड्रयू मैनसन, जो कि डॉक्टर है। एंड्रयू मैनसन असिस्टेड होम, एंड्रयू मैनसन किसके साथ डॉक्टर का काम करते थे, मतलब किसके अंडर में काम करते थे, तो डॉक्टर एडवर्ड पेज, याद रखेंगे, डॉक्टर एडवर्ड पेज। इनके अंदर में काम करते थे कौन, एंड्रयू मैनसन। ठीक है, एंड्रयू मैनसन नीचे थे, एडवर्ड पेज ऊपर थे, सीनियर डॉक्टर थे। आगे, डॉक्टर एंड्रयू वर्कड एट, डॉक्टर एंड्रयू कहाँ पे काम करते थे, आंसर होगा बैननली। ठीक है, ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा है एक बार, बैननली। अगला है गर्लफ्रेंड ऑफ डॉक्टर एंड्रयू, क्रिस्टीन, याद रखेंगे। ठीक है, उल्टा भी पूछ सकता है कि क्रिस्टीन उसकी बहन थी, वाइफ थी, गर्लफ्रेंड थी, क्या थी, तो याद रखेंगे कि क्रिस्टीन कौन थी, गर्लफ्रेंड, वाइफ नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में, हु वर एक्सेप्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर देयर 20 ईयर्स ऑफ मैरिज, 20 साल के विवाह के बाद कौन अपना पहला बच्चा का उम्मीद कर रहे थे। तो कहानी में जिनका बच्चा होना है वो है जो मॉर्गन एंड हिज वाइफ सूजन मॉर्गन। तो दो नाम याद रखेंगे, जो मॉर्गन और क्या है याद है, उनकी वाइफ सूजन मॉर्गन। इन दोनों के शादी के 20 वर्ष के बाद बच्चा होने वाला था। हाउस ऑफ जो मॉर्गन वाज एट, जो मॉर्गन का घर कहाँ है, ये एड्रेस याद रखेंगे, नंबर 12 बैलिना ब्रैंगोवर, नंबर 12 बैलिना ब्रैंगोवर, ये एड्रेस है किसका, जो मॉर्गन के घर का। नेक्स्ट, हु वॉज द ओल्ड लेडी एट द हाउस ऑफ मॉर्गन्स, मॉर्गन्स के घर में वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो डॉक्टर को चाय भी पीने को कहती है, उनको काफ़ी घूर घूर के देखती है, वो कौन थे, तो मिसेस मॉर्गन्स की मदर। तो सूजन मॉर्गन की मदर थी, याद रखेंगे, सास नहीं थी, माँ थी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मूड ऑफ डॉक्टर एंड्रयू बिफोर द डिलीवरी, डिलीवरी होने के ठीक पहले डॉक्टर का मूड कैसा था, रिसेंटफुल, गुस्से से भरा हुआ, एंड कंफ्यूज्ड, कि क्या करे क्या ना करे। उनको अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर थोड़ा डाउट था, शक था, इससे वो थोड़े से गुस्से में थे, थोड़े कंफ्यूज थे।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 81 में, व्हाट डिड सुजन मॉर्गन नॉट वांट द डॉक्टर टू यूज इफ इट वुड हार्म द बेबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पे सुजन मॉर्गन जो है डिलीवरी के पहले, बच्चा होने के पहले क्या रिक्वेस्ट की थी कि अगर बच्चे को नुकसान हो तो क्या चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाए। तो याद रखेंगे दो वर्ड है, क्लोरोफॉर्म या एनेस्थेटिक, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में होगा तो दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है, द चाइल्ड वॉज डैश बॉर्न, बच्चे का जो जन्म हुआ तो कैसा बच्चा था, तो स्टिल बॉर्न। याद रखेंगे स्टिल बॉर्न मिलके एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है मृत बच्चा, मरा हुआ बच्चा। स्टिल बॉर्न का क्या मतलब है, मरा हुआ बच्चा। तो उस बच्चे का जन्म जब हुआ था तो ऐसा लगा कि वो मरा हुआ है। नेक्स्ट है, हु थॉट, किसने ऐसा सोचा था, आई हैव डन समथिंग, ओह गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। तो ये चैप्टर का एकदम लास्ट लाइन्स में से है। तो किसने ऐसा सोचा था, चलो जीवन में मैंने कुछ तो, आखिरकार कुछ तो अच्छा किया। तो ये डॉक्टर एंड्रयू मैनसन थे जिसने एक मरे हुए बच्चे को वापस से जिंदा कर दिया। नेक्स्ट है, द न्यू बॉर्न बेबी, जो नया नवजात बच्चे का जन्म हुआ था, सफर्ड फ्रॉम विच डिजीज, वो किस बीमारी से ग्रसित था। जो नया बच्चा जन्म हुआ न्यू बॉर्न, वो किस बीमारी से ग्रसित था। तो बुक में आप देखेंगे वहाँ पे दिया हुआ है एस्फिक्सिया और पैलिडा। तो एस्फिक्सिया एक ऐसा बीमारी जहाँ पे कफ जम जाता है, पैलिडा में होता है हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करता है। तो बेचारे के अंदर बहुत सारा कफ जमा था, उसका नस सारा ब्लॉक हो चुका था और इस कारण से ऐसा लग रहा था कि वो मरा हुआ है, पर उसको डॉक्टर ने जिंदा किया। नेक्स्ट है, एट व्हाट टाइम डॉक्टर एंड्रयू लेफ्ट द हाउस ऑफ द मॉर्गन्स। तो ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, फिर भी कभी कभी बीच से क्वेश्चन दे देता है। तो 5 AM, पूरी रात वहाँ पे रहे, सपोर्ट किया फैमिली को, बच्चे को जन्म देने में मदद कराया और उसको नया जीवन दिया और सुबह 5 बजे वहाँ से निकल पाए। अगला आते हैं चैप्टर जो कि है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब क्या होता है, मिला जुला, खिचड़ी। तो ठीक है, जहाँ से भी और बचा खुचा क्वेश्चंस है वो सारा क्वेश्चंस यहाँ से आपको लेके आए जो चैप्टर से मिक्स करके दिया गया है। और आप देखें अगर पिछला सारा वीडियोस अच्छे से आपने पढ़ा है तो आप आंसर कर पाएंगे। सारा क्वेश्चंस लेकिन अलग है, उन वीडियोस में ये क्वेश्चंस का यूज़ नहीं किया गया है। चैप्टर अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप आंसर बता देंगे। What were the earliest memories and longings of अरम। अरम का सबसे पुराना याद क्या था, हॉर्स राइडिंग, मतलब वो हमेशा से ही चाहता था कि वो घुड़सवारी करे। कौन, अरम। और इसके भाई का नाम क्या था, मोराड, आपको याद ही होगा। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन द विलेज ऑफ रंगनाथन। तो रंगनाथन का विलेज का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। होसाहल्ली आपको याद होगा। और उस जगह में, उस गांव में कौन सा भाषा का यूज़ किया जाता था, कन्नड़। तो वो कर्नाटका का कहानी याद रखेंगे, इसलिए कन्नड़ भाषा का वहाँ पे प्रयोग किया जाता था। पर रंगनाथन पहला बच्चा था जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बैंगलोर में पढ़ के लौटा था। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर प्लेड बाय रत्ना। रत्ना कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी। कहानी में जिक्र है वीणा एंड हारमोनियम, वो वीणा और हारमोनियम बजाती थी और बहुत ही मधुर गीत भी गाती थी। नेक्स्ट है, व्हाट डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन डिसलाइक द मोस्ट अबाउट हिज लॉजिक। एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने घर के बारे में क्या चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था जहाँ वो रहते थे, स्लम में, झोपड़पट्टी में। तो द स्लम वायलेंस, वहाँ पे लोग अक्सर काफ़ी मारपीट हल्ला गुल्ला करते थे, तलवार से एक दूसरे के ऊपर लड़ाई भी किया था, एक इंसान की मृत्यु भी हुई थी। तो ये वायलेंस एल्बर्ट आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक को बिल्कुल ये पसंद नहीं था, हिंसा। नेक्स्ट है, व्हाट मेड एल्बर्ट आइंस्टाइन हैप्पी व्हेन ही वाज कॉल्ड बाय हिज प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को बुलाया तो किस बात से वो खुश हो गए थे। तो वो इस बात से खुश थे कि वो खुद ही मिलना चाहते थे, पर अगर वो अपॉइंटमेंट लेते तो उनको 2-3 घंटा रुकना पड़ता। पर जब प्रिंसिपल ने बुलाया है तो वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के रूम में चले जाएंगे कि वो स्कूल छोड़ के जाना चाहते हैं। तो आंसर है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। नाउ ही वुड नॉट हैव टू वेट फॉर 1 or 2 आवर, कि उसे अब 1-2 घंटा वेट नहीं करना होगा। अगला क्वेश्चन है मदर्स डे से, व्हाट वाज द निकनेम ऑफ जॉर्ज पियर्सन एट द पब। पब में लोग क्या बुलाते थे जॉर्ज पियर्सन को। तो इसका निकनेम क्या था, लोग चिढ़ाते थे पॉम्पी वॉम्पी पियर्सन। पॉम्पी वॉम्पी पियर्सन मीन्स मोटा पियर्सन। नेक्स्ट है, व्हेन डिड अमिताभ घोष लास्ट मीट हिज फ्रेंड शाहिद। यहाँ पे आप इसको हिज पढ़िएगा, हैज़ नहीं। तो शाहिद से वो अंतिम बार कब मिला था, अमिताभ घोष अपने दोस्त से कब लास्ट बार उसको मिला था, तो 27 अक्टूबर। नेक्स्ट है, विच बुक इज रिटन बाय मिस्टर लेस्टर ब्राउन। द एलिंग प्लैनेट चैप्टर के बहुत अंदर से क्वेश्चन है।
तो मिस्टर लेस्टर ब्राउन एक फेमस स्कॉलर हैं, उन्होंने कौन सा बुक लिखा है, ये बहुत फेमस बुक है, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, जिसमें उसने बताया 4 एसेंशियल कमर्शियल चीज़ें, और ये आपको पहले चैप्टर्स में बता दिया गया, जो एग्जाम में पूछा था वो 4 क्या क्या है, फिशरीज, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, तो आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा पीछे चैप्टर्स में जाके। वेयर डिड मिली हैरिस सेंड टैप्लो, मिली हैरिस क्रॉकर हैरिस की वाइफ ने टैप्लो को कहाँ भेजा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहानी के बिल्कुल अंत में, ड्रामा के बिल्कुल अंत में देखते हैं कि मिली ने उसे कहाँ भेजा था, सेंट टू द केमिस्ट शॉप विथ अ प्रिस्क्रिप्शन, एक दवाई का पुर्जा देके उसको दवाई दुकान भेजा गया था कि जब तक सर नहीं आते तुम जाके दवाई लेके आ जाओ सर के लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। मिस्टर क्रॉकर हैरिस वॉज नॉट एट स्कूल, वेयर ही वॉज एट, क्रॉकर हैरिस जो है स्कूल में नहीं थे, टैप्लो उनका वेट कर रहा था, तो आखिरकार क्रॉकर हैरिस कहाँ थे। तो ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, किसी सैम्पल पेपर में नहीं है, आंसर है एट द ब्रूशर्स, तो याद रखेंगे एट द ब्रूसर्स, ब्रूसर्स के यहाँ पे वो थे। 95 एट विच रेलवे स्टेशन डिड प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे बोर्डेड डाउन, कि प्रोफेसर गंगाधर पंत एक अलग ही भारत में पहुंच गए थे, हमें पता है, ठीक है। तो गंगाधर गायतोंडे कहाँ पहुंचे थे, किस रेलवे स्टेशन पे उतरे थे उस ट्रेन से, तो आंसर है विक्टोरिया टर्मिनस जो कि बंबई में है। नेक्स्ट है प्रोफेसर गायतोंडे हैड द एक्सपीरियंस ऑफ हाउ मैनी प्रेसिडेंशियल एड्रेस, प्रोफेसर गायतोंडे को कितनी बार भाषण देने का एक्सपीरियंस था, 1000, और 1000वां भाषण उसने कहाँ दिया था, आज़ाद मैदान में, जहाँ से उनको उठा के फेंक दिया गया था और वो वापस से इस भारत में आ गए थे। तो बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, अगर आपने पढ़ा है समझा है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ये क्वेश्चन आप देख लेंगे। नेक्स्ट है विच रिवर फ्लोज डाउन फ्रॉम द लेक मानसरोवर, मानसरोवर झील जो दुनिया का सबसे ऊंचा झील है, उससे कौन सी नदी नीचे बहती है। तो धर्म में कहा गया है गंगा, जमुना, सरस्वती वगैरह सब बहती है, पर असल में सिर्फ और सिर्फ वहाँ से सतलज बहती है, सतलज नदी बहती है मानसरोवर से। नेक्स्ट है एंड ऑल इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लैटेंट अनबॉर्न, व्हाट डज लैटेंट मीन। तो पोएम का एक लाइन दे दिया है जहाँ पे लैटेंट वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। एंड ऑल इन दैम विदाउट मी वेर सीड्स ओनली, लैटेंट अनबॉर्न। अब यहाँ से पूछ दिया कि लैटेंट का अर्थ क्या होता है, तो लैटेंट का अर्थ होता है हिडन, छुपा हुआ। नेक्स्ट है देन स्लीक एज लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस, हु इज सी। तो पोएम के बीच का लाइन दे दिया है कि यहाँ पे सी कौन है, तो सी का आंसर यहाँ पे होगा गोल्ड फिंच बर्ड, गोल्ड फिंच बर्ड यहाँ पे है जो पेड़ में एक छिपकली के ऐसा धीरे धीरे अंदर जाती है। आगे देखते हैं विच थॉट ऑफ खुशवंत सिंह वॉज रिवोल्टिंग रिगार्डिंग हिज ग्रैंड मदर, अपने दादी के बारे में क्या विचार उसके मन में आता था जो मानने लायक नहीं था, जो वो यकीन नहीं कर पाते थे। तो आंसर है दैट शी वॉज यंग एंड प्रिटी, कि कभी वो छोटी बच्ची थी और खूबसूरत थी, ये वो यकीन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से दादी को हमेशा बहुत ही बूढ़ा देखा है। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके सामने ला के दिया गया, एक बुक से 100 क्वेश्चंस दिया गया है आपको, आप ये सारा अच्छे से पढ़ें और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप बहुत जम के तैयारी करें, बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला के दिखाएँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।